क्या कर रही है ट्विंकल? हो धक्का क्यों मार रहे हो? मेरे पास इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है क्या? मुझे धक्का वक्का मारने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे तुम्हें हक वक करने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं थोड़ी सेंटी हो गई थी, इसीलिए गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगी। ट्विंकल, ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम पर गुस्सा ना करूं, लेकिन तुम्हें तो बात ही समझ में नहीं आती। मम्मी जी, मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी। ट्विंकल, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हमें लीला जी के घर जाना है। मैं नीचे तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। तुम दोनों आ जाना मम्मी। बस। माँ, आज आपके और पापा की शादी की तैयारी मैं खुद ही करूंगी। अंकल जल्दी से रेडी हो जाइए, शादी का मुहूर्त हो गया है। कैसा लग रहा? अब ये दूल्हा शादी के लिए एकदम रेडी, परफेक्ट। बेटे, ये तुम्हारी सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। पापा, मैं माँ और ट्विंकल की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माँ, इस मामले में भी मैं आपसे पीछे ही रह गई। आप मुझसे भी सुंदर दुल्हन लग रहे हो। चल हट पगली, मेरी ट्विंकल से सुंदर कोई हो सकता है भला? कभी नहीं। इस खुशी के मौके पे भी मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं। उसके बारे में माँ से पूछूं या सीधा पापा से बात करूं? क्या करूं मैं? इससे पहले कि ट्विंकल हमसे कुछ पूछे, हम इस शादी की रस्म के बाद खुद ही उसके बारे में ट्विंकल को सब सच बता देंगे। मेरी भैन दा ब्याह है, असी नचांगे टप्पांगे गावांगे। ओ मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। ओए बल्ले बल्ले, ते नाल पीवांगे भी लस्सी। हाय, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी दीदी जी। मैं कहती हूँ मिस वर्ल्ड भी इनके आगे फेल हो जाए। आखिर बुआ किसकी है? ओ अल्लाह, ये कहते हैं कि क्रेडिट लेके भाग जाना। हाय, किसी की नजर ना लग जाए। टू ब्यूटीफुल जी। आओ, कम कम। आई लव यू। ओ चलो जी। आओ जी। चलो जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बेबी, चलो 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 चलो। आओ जी आओ जी आओ जी। जय माता दी।
वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। तू बड़ी लकी है, अपने माँ बाप की शादी देखने को मिल रही। थैंक यू सो मच कुंज। आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को उनकी खुशी और मुझे मेरे डैड मिल गए। दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर दान करेंगे। उस दिन मंदिर में मैंने आपको ये रस्म निभाने से रोक दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी माँ की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर के उनसे दोबारा शादी करें। पापा, विवाह संपन्न हुआ। हाजी साढ़े भी गलो मिले जीजा जी। खुश रहे। मुबारक हो समधन जी और समधी जी। ओ अंकल जी, आप मुझे भी माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों को बहुत तंग किया मैंने। कान पकड़कर सॉरी मांगता हूँ जी। अगर आप लोगों के बारे में पता होता तो कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करता। छोटा समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। दैट्स ओके। ओए माफी तो एक दिखावा है ताकि आपको लगे कि मैं सच में सुधर गया हूँ। Congratulations and wish you both a very happy married life. थैंक यू। Congratulations, congratulations. बातें बहुत हो गई, चलो थोड़ी सी फोटोग्राफ खींचते हैं। चलो आइए। पापा, पापा आपको आवाज आ रही है मेरी? पापा, आज मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। पापा, ये कौन लड़की है जो आटे को पापा बुला रही है? एनीवेज जो भी हो, इस मौके का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझसे लीला की इतनी खुशी बर्दाश्त तो हो नहीं रही। अब अनीता को एक मसालेदार तड़का लगाने का अच्छा मौका मिला। नॉट बैड। हेलो पापा, पापा मैं माही। हेलो हेलो पापा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन कहानी में ना एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। आंटी साहब, ये कौन लड़की है जो आपको पापा कह के बुला रही है? कहीं आपकी कोई नाजायज औलाद तो नहीं है जिसको आप ये ट्विंकल और लीला के चक्कर में कहीं भूला है? वैसे बड़े स्मार्ट हैं आप, हैं? यहाँ भी एक फैमिली, वहाँ भी एक फैमिली,
दोनों फैमिलीज को उल्लू बनाया हुआ है, क्या बात है। अनीता आंटी, एक मिनट, एक बार पापा को बोलने का मौका तो दीजिए। ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इंसान पहले भी धोखेबाज था और आज भी धोखेबाज। बस कर अनीता, बहुत बोल लिया तूने। ये धोखेबाज नहीं है, समझी तू? तू जानना चाहती है ना ये लड़की कौन है? आप सब जानना चाहती हो ना ये कौन है? चुप क्यों हो माँ? बता दो, बता दीजिए सबको। बताइए कौन है वो? ये लड़की माही है, मेरे और इनकी बेटी, हमारी बेटी, ट्विंकल की छोटी बहन। हमें लगा कि इनके साथ साथ वो भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन रब की मेहर है, इनके साथ साथ माही भी बच गई। हमारी माही मरी नहीं, वो जिंदा है। पुत्र माही जिंदा, मेरी माही जिंदा है। पुत्र माही जिंदा है। एक्सक्यूज मी, ओ ट्विंकल, कुछ पुत्र, जा ट्विंकल के साथ रह, इस वक्त उसे तेरी जरूरत है। जी। पापा, मैंने जब से आपके बारे में जाने, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था, ये सोच के कि कहीं आप ये ना कह दे कि एक्सीडेंट में आप तो बच गए, लेकिन आज जब मैंने अपनी छोटी बहन की आवाज सुनी पापा, तो मेरी जान में जान आ गई। मेरी छोटी बहन जिंदा है। आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों पापा? आपने इतने टाइम तक बताया क्यों नहीं? ट्विंकल पुत्र, हम कभी नहीं चाहते थे कि ये सच तेरे सामने इस तरह से आए। तेरे पापा और मैंने तय किया था, जैसे शादी की रस्म पूरी हो जाती है, हम आराम से बैठकर तेनों सब समझाने वाले थे। फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। पुत्र, जैसे तू तेरे पापा और माही के सच के बारे में नहीं जानती थी, वैसे ही माही हम सबके बारे में नहीं जानती है। पुत्र, हम दोनों कश्मकश में आ गए थे कि हम तुम दोनों को कैसे ये सच बताएंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट पापा, आपको इतने टाइम तक हमसे ये नहीं छुपाना चाहिए था ना। माँ ने आपके बिना तो किसी तरह जीना सीख लिया, लेकिन माही को खोने का सदमा माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। माही का नाम सुनते ही माँ की हालत खराब हो जाती थी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं माही का नाम माँ के सामने कभी नहीं लूंगी, चुप रहूंगी। एक मिनट, ये देखिए, देखिए, माही के कपड़े, माही की फोटोग्राफ्स, माही के खिलौने। माँ ने माही की हर याद को संजो के रखा। माँ माही की यादों को देख देख के रोज रोया करती थी पापा, और मैं छुप छुप के माँ को देखा करती थी। मैं आपको क्या बताऊं पापा, माँ पे क्या बीती। मेरे बच्चे, शांत हो जा बेटा।
मैं जानता हूँ बेटा, मैं ही तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया बेटा, मजबूरी की वजह से किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं और माही दोनों उस एक्सीडेंट में बच गए। लेकिन मेरे बच्चे, जिस वजह से मुझे तुम दोनों से दूर रहना पड़ा, उसी वजह से मुझे माही को भी तुमसे दूर रखना पड़ा ना। पापा, माही तो बहुत छोटी थी उस टाइम, उसे तो कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर माही को कुछ याद नहीं, उसे कुछ नहीं पता, हम इतना बड़ा सच उसे कैसे बताएंगे? मैं माही से बात करूंगी, मुझे अपनी बहन से बात करनी है। उधर नहीं, मैंने बताया ना, जैसे तू इस सब के बारे में नहीं जानती थी, माही भी नहीं जानती पुत्र। हम इस तरह से उसे नहीं बता सकते। सही समय देखकर हम उसे सब कुछ बताएंगे, फिर उससे बात करेंगे पुत्र, ठीक है ना जी? हाँ, लेकिन पापा प्लीज प्लीज मुझे अपनी बहन की आवाज एक बार सुना दो प्लीज। बात समझने की कोशिश कर। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. बेटा उसका फोन नहीं लग रहा, लेकिन वो कुछ ही दिनों में इंडिया आने वाली है। शायद यही बताने के लिए उसने फोन किया था। माही इंडिया आ रही है पापा। हाँ। माँ, मेरी छोटी बहन इंडिया आ रही। कुछ सुना तुमने? माही इंडिया आ रही है, मेरी छोटी बहन इंडिया आ रही है। कुछ तुम्हें पता है, जब वो पैदा हुई थी ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी। जब वो हॉस्पिटल से घर आने वाली थी तो मैं बार बार ना घर के बाहर भाग के जाके देखती थी कि मेरी माही कब आएगी, मेरी छोटू बेबी कब आएगी। और पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो वो इतनी क्यूट सी, एकदम गोरी गोरी सी, स्वीटू बेबी थी ना। और ना कभी कभी तो मैं स्कूल ना जाने के बहुत बहाने भी बनाती थी। कभी मैं बोलती थी मुझे सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, लेकिन हमेशा ही पकड़ी जाती थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंस क्यों रहे हो? तेरे अंदर जो एक हंटर वाली छुपी हुई है ना, उससे माही बाल बाल बच गई। समझ आ रहा है तुझे? वरना तू जैसे जिद करके सबसे अपनी बातें मनवा लेती ना, उस बेचारी पे अत्याचार करके, उसे डोमिनेट करके ना, उससे सारी बातें मनवाती। इसको डोमिनेटिंग नहीं बोलते कुंसर ना, मैं तो बहुत स्वीट हूँ। मैं सबसे बहुत स्वीटली बात करती हूँ और प्यार से सब मेरी बात मान जाते हैं। जोक अच्छा मारा तूने, गुड। जोक तो तुम हो, समझे? मैं, और तू क्या? जोकर। प्लीज। वैसे लाइफ ने भी मेरे साथ अजीब मजाक किया है ना कुंज। काश मैं और मेरी छोटी बहन साथ साथ बड़े होते, सारी वो चीजें करते जो बहनें करती हैं। एक दूसरे की ड्रेसेस शेयर करना, गॉसिप करना, छोटी छोटी बातें बताना, लड़कों के बारे में डिस्कस करना, सब मिस कर दिया हमने। अभी भी देर नहीं हुई है, ये सब तो तुम दोनों अभी भी कर सकते हो। बॉयज नहीं तो क्या हुआ, मेरे बारे में गॉसिप कर लेना मेरी पीठ के पीछे। वैसे भी अभी भी तेरा बचपना खत्म कहाँ हुआ है ट्विंकल, है तो तू छोटी सी बच्ची। पर मेरी बात देख, तेरी छोटी बहन आ रही है, थोड़ा बड़ा होने की कोशिश कर रही हो ना, मतलब बड़ी दीदी की तरह। कुछ तुम मुझे बच्ची मत बोलो। और हाँ खबरदार, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे मेरी छोटी बहन के सामने बच्ची बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? माही को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बड़ी बहन एक्चुअली में एक छोटी सी बच्ची है, मतलब उससे भी छोटी दिमाग। कुन प्लीज मुझे बच्ची मत बोलो, बच्ची नहीं हूँ मैं, इरिटेटिंग। ये वाला फोटो याद है आपको? दिखाओ दिखाओ। माँ ये तो ट्विंकल है ना? पता है, इसे बचपन से ही ना फोटो में पोज करने का बड़ा शौक था। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वरना ये फोटो खिंचवाती ही नहीं थी। मतलब बचपन से मिस अमृतसर बनने की तैयारी थी। शट अप कुंसर। पापा इसको इग्नोर करो और मुझे ये बताओ कि हमारी माही को क्या क्या पसंद है। वो तो शुरू से बाहर ही रही है, वहीं बड़ी हुई है, कभी इंडिया नहीं आई, तो उसकी आदतें, बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ वैसा ही है क्या, एकदम वेस्टर्न? नहीं बेटा, यही तो खूबी है माही में। इतने साल लंदन में रहने के बावजूद है वो टोटली इंडियन। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब पता है उसे।
तेरे नेचर से थोड़ी डिफरेंट है वो। शांत स्वभाव की है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, अकेला रहना पसंद करती है। जब वो नर्वस हो जाती है ना तो अपने नाखून चबाती है। ये देखो, न्यू एनआरआई, न्यू रिपब्लिकन एनआरआई। बस हाथ में एक झंडे की कमी है। इसे कोई बताए रिपब्लिक डे आके गया। लेकिन कुछ गुण उसमें लीला जैसे हैं। केयरिंग, सबका ध्यान रखना, प्यार से बात करना। कभी कभी उसको लेके मुझे थोड़ी घबराहट सी होती है। बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। ओह हेलो, टैक्सी स्टैंड पर अपना और हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? टैक्सी नहीं लेनी है तो साइड में हट जाओ।